देख सकते हैं आप, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। चलिए चलिए ठीक है। पीछे ना सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम जो विधायक है वो हाथों में तख्ती लिए खड़े हैं और एक संदेश है। और देखिए, हाथों में तख्ती लिए एक मांग जो है वो की जा रही है, सूर्य हांसदा के खून का हिसाब आदिवासी समाज मांग रहा जवाब। तो देखिए, बीजेपी के विधायकों के हाथ में जो तख्ती है उसमें भी ये जरूर कह सकते हैं कि सूर्य हांसदा एनकाउंटर को लेकर जो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि ये फॉल्स यानी कि फेक एनकाउंटर है। और ऐसे में देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ पर मौजूद है। पोडियम में पोडियम चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। पोडियम पे एक बार फोटो ले लेने दीजिए उन लोग का। अरे वही बोले हैं तो वहीं पे तो देखिए, सीबीआई जांच की जो मांग है वो लगातार बीजेपी के विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहां पर सत्ता पक्ष के विधायक भी तख्ती लिए एसआईआर के मुद्दे हो या फिर जो विधेयक को लाया गया है संसद में, यानी कि जनप्रतिनिधियों के लिए जो भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, कोई राज्य के या फिर मंत्री हो, अगर 30 दिन से ज़्यादा वो जेल में रहते हैं तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी जो है वो छिन जाएगी। तो ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि काम करते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा केस जो है वो बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कुर्सी जो है वो जानी चाहिए। तो लगातार ये बात जो है सत्ता पक्ष के विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी हम विधायकों से जुड़ेंगे, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश जो है वो लगातार करें कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज सियासत जो है वो तेज हो सकती है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी की जो रैली है वो निरंतर निकल रही है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि झारखंड में ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है। तो ये देखिए, सीधी तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की ये तस्वीर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और भी हम विधायकों से जुड़ेंगे और ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ विधायक मौजूद है पूर्णिमा। जब उनकी सरकार थी केंद्र में, सेंट्रल में, तब इन्होंने क्या किया था और उसके बाद केंद्र पर टिकरा। विधायक पूर्णिमा दास मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जो तख्ती लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सूर्य हांसदा की जो हत्या की गई है और वो हत्या जिसे बड़ा सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर का शक्ल दिया गया, हम इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और ये मांग सिर्फ हमारी नहीं है, ये यहाँ के आदिवासी जनता, हमारे आदिवासी समाज, हमारे जितने भाई बंधु हैं, उन सभी की आवाज़ है, उन सभी का गुहार है कि सीबीआई से जांच होना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी से जांच करवा रही है। अगर एक हत्यारे को ही हत्यारों का पता लगाने को कहा जाए कि ये हत्या किसने की है, आप ही पता लगाइए, तो क्या ये सही है? हमें विश्वास नहीं है कि सीआईडी जांच पे सही लोग जो है सामने आएंगे, जबकि इसमें लिपापोती होने का काम होगा। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से एसआईआर जो संविधान संशोधन है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया जाए। ये हमेशा, मैं तो यही कहूँगी, घुसपैठियों को बढ़ावा देने का जिम्मा लिया हुआ है इन्होंने। इनके वोट बैंक आते कहाँ से हैं? घुसपैठी रोहिंग्या जो है, ये सब इनके वोट बैंक से आते हैं। जबकि एसआईआर तो सभी जगह लागू होने चाहिए, झारखंड में भी लागू होने चाहिए एसआईआर, क्यों लागू नहीं होंगे? और चुनाव के पहले अगर ये बोल रहे हैं कि चुनाव के पहले क्यों किया गया, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वोटर लिस्ट उसका शुद्धिकरण कब होता है? चुनाव के पहले ना होता है कि जब ये कहेंगे तब होगा। तो देखिए,
देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे पार्टी विधायक शशि भूषण मेहता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। फिलहाल ये तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो तख्ती लिए यहाँ पर खड़े हैं। सभी के हाथों में अलग अलग तख्ती जो है वो यहाँ पर लिए हैं और सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले में लगातार बीजेपी जो है सवाल उठा रही है कि एक फेक एनकाउंटर है और सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार बीजेपी के विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप तख्ती में देख सकते हैं कि आदिवासियों की हत्या पर चुप क्यों सरकार, सीबीआई जांच से क्यों कर रही सरकार इनकार। तो ये सीधी तस्वीर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं देखिए, अगर एक ऐसे व्यक्ति जो कि समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़े, जो अपनी पुश्तैनी पुरखों की जमीन बचाने के लिए अगर कार्य करे, जो गरीब गुरबे आदिवासियों की आवाज बने, और वैसे व्यक्ति का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करने का नाटक करके हत्या कर दी जाती है, तो हम निश्चित रूप से सीबीआई जांच की मांग करते हैं और न्याय दिलाने के लिए हम सदन के बाहर और अंदर दोनों में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है सूर्या हंसा के परिवार को। एसआईआर और संविधान संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर ना भेजा जाए, वरना चुनाव आयोग का तो ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो हर तरह से जो भी वोटर लिस्ट है उसे सही करे, उसको जांचे परखे, जो उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, उसे दूर करने का काम करे। इससे तो हमें लगता है किसी भी पार्टी को कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये घुसपैठियों को पनाह देना चाहते हैं, उनको वोटर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए वो सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे विधायक नीरा यादव को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि एसआईआर को लेकर तो विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है घुसपैठियों को यहाँ पर संरक्षण दे रही है, जिस वजह से ये जो मामला है इसे उठाया जा रहा है। हमारे साथ विधायक मंजू देवी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप लोगों का कहना है कि सूर्य हांसदा एनकाउंटर में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है उचित कार्रवाई तो हो रही है, आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं? उचित कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, वो निर्दोष थे। सीबीआई जांच के लिए हम लोग मांग करते हैं गठबंधन सरकार को, क्योंकि मान लीजिए वो ये कहते हैं कि हम लोग आदिवासी दलित का हम लोग नेता है, सरकार है, तो कहाँ गया आदिवासी को कैसे आए दिन हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन हमारे देखिए वो रेप केस हो रहा है। तो हम इसके सरकार से मांग करते हैं कि सूर्या हांसदा को जो है सीबीआई जांच के लिए उसको जांच। क्या मतलब सीआईडी जांच से आप लोगों को मतलब कह सकते हैं आप लोगों को सही नहीं लग रहा है सीआईडी जांच? क्यों? जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग, सीबीआई जांच हो। और जो सीआईडी पे भरोसा नहीं, लेकिन नहीं, भरोसा क्या है, भरोसा मतलब कहाँ कर पा रहे हैं हम? भरोसा तो है लेकिन करना चाहिए ना। सीआईडी पे हमको भरोसा है लेकिन अभी कहाँ कर पाया है खुलासा, कौन किया मर्डर, किसका हत्या किया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो और उस पर जो इस तरह से जो घिनौना हरकत किया है, जो इतना कुख्यात अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हाथों में तख्ती लिए तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, उनका कहना है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर का जो मसला है इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग जो है वो कर रहे हैं। उज्जवल दास हमारे साथ विधायक मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर में सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं रहा? पहले ये बताइए। राज्य सरकार को सीबीआई पे भरोसा क्यों नहीं है? वो सीबीआई पे भरोसा करें, हम सीआईडी पे भरोसा करेंगे। और जिस सरकार के अंतर्गत में ये हत्या हुई है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं या हम सभी कैसे विश्वास कर लें कि सीआईडी निष्पक्ष जांच करेगी? इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और कल जो नगड़ी में हुआ, हम सभी अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा विपक्ष उन लोगों के साथ में खड़ा है और निश्चित रूप से है कि हम उन लोगों को न्याय दिलाने में हम लोग सक्षम रहेंगे। तो सत्ता पक्ष के विधायकों का भी तो कहना है कि एसआईआर मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, उन लोगों का कहना है हम लोगों को नहीं चाहिए। दूसरा जो है उनका कहना है कि संविधान संशोधन जो है ये भी हमें नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि जब ये लोग केंद्र सरकार को लेकर के घेर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
एक क्लर्क को अगर 30 दिन की सजा हो जाती तो उसकी नौकरी चल जाती, तो फिर एक नेता को क्यों नहीं? उनके लिए क्या कानून अलग से है? और हमारी केंद्र सरकार इस चीज को ला रही है और एक अच्छा कानून ला रही है, तो इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी सूर्या हांसदा जी का जो एनकाउंटर हुआ, उस पर कहती है सरकार कि वो क्रिमिनल थे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार पर भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। सरकार अपने बारे में क्या सोचना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? दूसरी चीज, सूर्या हांसदा जी भी कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो कैरेक्टर जस्टिफाई जरूर होता है। तो अगर वो क्रिमिनल होते तो उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, लेकिन फिर भी उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया गया। इसका मतलब यह है कि वो क्रिमिनल नहीं थे, वो आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे थे, और ये सरकार नहीं चाह रही थी कि कोई दूसरा आदिवासी नेता बने। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक है अपने हाथों में तख्ती लिए। शत्रुघ्न महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते। दादा, क्या संदेश? सीआईडी से आप लोगों को भरोसा नहीं है जो आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सरकार इसमें एक निकम्मी का जो अपना जो परिचय दिया है, ये साफ जाहिर हो गया है। वो जो नगड़ी का ज़मीन जो है वो आदिवासी, गरीब, दलित, मूलवासी के द्वारा आज कई बरसों से खेतिहर ज़मीन को उन्होंने खेती करते आ रहा था, रोजी रोज जुड़ा हुआ था, लोग जीविकोपार्जन को चल रहे थे। लेकिन सरकार एक साजिश के तहत वो वहाँ पर जो रिम्स 2 बनाने जा रहा है, ये गैरकानूनी है, ये असंवैधानिक नहीं है। सूर्या हांसदा मामले में जो आप लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे, सरकार का कहना है उचित कार्रवाई तो हो रही है, तो सीआईडी पे आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सीबीआई जांच क्यों? सूर्यदेव हांसदा जी का जो एनकाउंटर किया गया, ये कहीं न कहीं साजिश का बू आ रही है। सरकार उसको दबाने का प्रयास उन्होंने किया है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। वो गरीब की आवाज़ थे, गरीब की बुलंदी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वो वहाँ पर वहाँ के गरीब लोगों को, आदिवासी, दलित, पीड़ित लोगों को वहाँ पर मुआवजा दिलाने की बात कर रहे थे। लगातार वहाँ पर लोगों का आवाज़ बन के काम कर रहे थे। इस साजिश के तहत उसका एनकाउंटर किया गया है। ये हम लोग इस विधानसभा मामला उठाएंगे और सीबीआई की जांच मांग करेंगे, सीआईडी जांच मांग करेंगे, काम करेंगे। देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। शत्रुघ्न महतो विधायक जो है हमारे साथ मौजूद थे। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में अब कहीं ना कहीं सियासत जो है वो तेज हो गई है। एक और जहाँ विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है उनका कहना है कि उचित कार्रवाई जो है वो हो रही है। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सियासत जो है वो हो रही है। और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक और जहां सत्ता पक्ष के विधायक एसआईआर और संविधान संशोधन को लेकर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तमाम जो विधायक है सूर्या हांसदा और नगड़ी में जो आदिवासियों की जमीन है जहां पर रिम्स 2 का निर्माण होना है, वहां को लेकर लगातार विपक्ष के विधायक अपनी आवाज उठा रहे। उनका कहना है कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, आदिवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आज का जो सदन की कार्रवाई माना जा रहा है काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के विधायक हो, सभी के पास अपने अपने मुद्दे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री